हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट टॉपिक में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ रासायनिक गुणधर्म पढ़े थे किसके, एल्कोहल के। उसमें सबसे पहले प्रकार की जो अभिक्रिया थी उसका नाम था एल्कोहल के हाइड्रोक्सी समूह में ऑक्सीजन हाइड्रोजन आबंध का विदलन। वो टॉपिक चल रहा था। उसी के अंदर अगली जो अभिक्रिया है वो है धातु हाइड्राइड के साथ, अर्थात धातु और हाइड्रोजन से बनने वाला यौगिक क्या कहलाएगा, धातु हाइड्राइड कहलाएगा। उस समय क्रिया करानी किसकी, एल्कोहल की। तो यहाँ पर हमारे पास जो एग्जाम्पल है धातु हाइड्राइड का, यदि हम सोडियम की क्रिया हाइड्रोजन से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्राइड। मैग्नीशियम की क्रिया हाइड्रोजन से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो ये हमारे पास एल्कोहल है, ये हो गया सोडियम हाइड्राइड, धातु हाइड्राइड। आबंध टूटेगा, देखो ये प्लस माइनस। धातुओं के साथ हाइड्रोजन हमेशा माइनस के रूप में बाहर निकलती है। एल्कोहल में O माइनस H प्लस, तो क्या होगा, प्लस कहाँ चले जाएगा, माइनस के पास, और ये क्या जाएगा पास, प्लस माइनस के पास। हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी और क्या बन जाएगा, RONA प्लस H2। इसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड। एल के समूह और ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। क्वेश्चन ऐसे आएगा, एल्कोहल मिलेगा, धातु हाइड्राइड मिलेगा, बस ध्यान देना आपको तोड़ना है माइनस प्लस में, प्लस माइनस के अंदर। ये लो, प्लस माइनस के पास चले जाएगा, माइनस प्लस के पास चले जाएगा, और क्या बन जाएगा, CH3ONA, सोडियम मेथॉक्साइड बन जाएगा। ये लो, प्लस हाइड्रोजन। तो कोई सी भी अभिक्रिया टफ नहीं है, बस आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। यदि आपके अंदर ही जज्बा नहीं है तो छोटी से छोटी अभिक्रिया भी क्या हो जाएगी, टफ हो जाएगी। इसलिए हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले लिया है ताकि आप लोगों को टेंशन ना रहे बिल्कुल भी। अभी टाइम खूब है आपके पास, आराम से पढ़िए। और एक मैं रटने वाली अभिक्रिया ले लूँगा आपको कि भाई विलयन की परिभाषा क्या होती है, ये परिभाषा क्या होती है, अब खुश हो जाओगे। ये खुशी क्या कुछ ही समय की रहेगी, बाद में बर्बाद हो जाओगे। तो हम क्या करें, जो टफ टॉपिक है आपका वो पहले लिया है हमने, रासायनिक अभिक्रियाएँ, उसके आधार पर चलना है बेटा आपका। बस अभी समय खूब आपके पास, एक एक अभिक्रिया को 10 बार करो आप, इतना हो जाना चाहिए कि अभिक्रिया में कंटेस्ट हो जाए। अब नेक्स्ट आपके पास चौथे प्रकार की अभिक्रिया आपके पास यहाँ पर एल्कोहल की अभिक्रिया में ग्रीनार अभिकर्मक से करानी है। किससे, ग्रीनार अभिकर्मक से। याद करिए, आपको मैंने बताया था कि ग्रीनार अभिकर्मक का जब निर्माण होता है तो यदि किसी प्रोटॉन की उपस्थिति में होता है तो ग्रीनार अभिकर्मक अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण उस यौगिक के प्रोटॉन से क्रिया करेगा और एल्केन का निर्माण कर देता है। किसका, एल्केन का निर्माण कर देता है। तो देखो आप वही सेम कॉन्सेप्ट, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। यहाँ जाओ, बता रखा है मैंने ग्रीनार को तोड़ने का तरीका, Mg प्लस CH3 माइनस। ये लो, प्लस कहाँ जाएगा, माइनस के पास, और दो क्या बन जाएगा, CH4 मैथेन एल्केन का निर्माण होगा। अर्थात जब एल्कोहल की क्रिया ग्रीनार के साथ कराई जाती है तो मुख्य उत्पाद के रूप में एल्केन मिलेगा। कैसे मिलेगा, एल्कोहल से निकलने वाला प्रोटॉन कहाँ टकरेगा, ग्रीनार के ऊपर करेगा, और क्या बन जाएगा आपके पास, एल्केन मैथेन। और बाकी जो है प्लस कहाँ जाएगा, माइनस के पास। तो ये बन जाएगा साथ में आपके पास Mg से OR और BR, सह उत्पाद। क्या बन जाएगा, सह उत्पाद। तो ये जो 4 प्रकार की अभिक्रिया हैं, ये एल्कोहल के हाइड्रोक्सी समूह में ऑक्सीजन हाइड्रोजन आबंध के विदलन के कारण होती है। तो हमने पहले प्रकार की अभिक्रिया पढ़ी है, कौन सी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के आबंध का विदलन। अब जो सेकंड अभिक्रिया आएगी वो आएगी हमारे पास कार्बन तथा ऑक्सीजन आबंध का विदलन। दूसरे प्रकार की जो अभिक्रिया है उसके अंदर कार्बन
ऑक्सीजन आबंध का क्या होगा, विदलन होगा। इसके अंतर्गत हमें सारी अपक्रियाएं पढ़नी, जिसमें से हमें OH बाहर निकले, पहले H बाहर निकला था, प्रोटॉन बाहर निकला था, अब हाइड्रोक्सी समूह बाहर निकलेगा, अर्थात कार्बन ऑक्सीजन आबंध का क्या होगा, विदलन होगा, जिसके अंदर सबसे पहली अपक्रिया हम एल्कोहल की अपक्रिया हमने कर भी चुके हैं। एल्कोहल की अपक्रिया हमें हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करानी है। HCl ले लिया मैंने, ZnCl2 की उपस्थिति में, तो सिंपल अपक्रिया है। देखो क्या निकल जाएगा, जल। क्या निकलेगा, जल। और क्या बन जाएगा, RCl, एल्किल क्लोराइड। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन इस तरह आएगा, CH3 CH2OH एथनॉल है, यहाँ से आपको HCl और ZnCl2 ये मिलेगा। अपक्रिया को पूरा कीजिए, सब कुछ वो देगा आपको, हमें रटना नहीं है। क्रिया कारक कौन से हैं, कैसे क्रिया करेंगे, वो हमें ध्यान देना है। तो क्या रहेगा, H2O बाहर निकल जाएगा और Cl कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और क्या बन जाएगा, CH3 CH2Cl, क्लोरोएथेन या एथिल क्लोराइड। इस तरह अपक्रिया आएगी आपके पास। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि एल्कोहल के प्रति हाइड्रोजन हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम लिखिए। तो सिंपल सी बात है, HCl HBr HI, आयोडीन का आकार बड़ा होने के कारण हाइड्रोजन आयोडीन की जो आबंध लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये बढ़ गई। आयोडीन का आकार बड़ा होने के कारण हाइड्रोजन आयोडीन की जो आबंध लंबाई वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे आबंध इजीली क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन रहेगा, HI। अब उसी प्रकार HBr की जो आबंध लंबाई है HI से थोड़ी कम है, लेकिन क्या ज़्यादा बड़ी होती है, तो ये भी क्या आसानी से टूट जाएगी। HCl में Cl का आकार छोटा होने के कारण आबंध लंबाई क्या रहेगी, कम रहेगी, आसानी से आबंध टूट नहीं पाएगा। तो सबसे कम क्रियाशील कौन है, HCl, और सबसे ज़्यादा कौन है, HI। तो एल्कोहल के प्रति हाइड्रोजन हैलाइड की क्रियाशीलता ये क्या, बढ़ता हुआ क्रम है, ये पूछ लेता है एग्जाम के अंदर। ये पहले प्रकार की अपक्रिया होगी, एल्कोहल की अपक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, अर्थात हैलोजन अम्लों के साथ। अब दूसरी है, अगली अपक्रिया है कि एल्कोहल की अपक्रिया हमें PCl3 के साथ करानी है। PCl3 के साथ ये अपक्रिया अपने पहले आ चुकी है, जहाँ हमने एल्किल हैलाइड का निर्माण कराया था। ऐसी PCl3 के साथ, PCl5 PCl3 के साथ, तो ये अपक्रिया बैक में आ चुकी है, उसको आपको ध्यान देना है। बताया था PCl3 से हमें मिलेगा क्या, 3 अणु मिलेंगे, किसके, एल्कोहल के, ROH। साथ में सह उत्पाद क्या मिलेगा आपको, PH3PO3, ये सह उत्पाद रहेगा। क्योंकि PCl5 से हमें 1 अणु मिलेगा एल्कोहल का, साथ में POCl3 सह उत्पाद है। ये चीज़ आप देख लेना भाई, ठीक है। तो पहले हो चुकी है अपक्रिया ये वाली। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपके पास एल्कोहल की अपक्रिया SOCl2 के साथ, इसको हमने नाम दिया था डार्जन अपक्रिया। डार्जन अपक्रिया, तो डार्जन अपक्रिया भी पहले आ चुकी है, आप पढ़िए इसको दोबारा आप लोग यहाँ पढ़िए। नेक्स्ट जो आएगा वो क्वेश्चन आएगा, अगली अपक्रिया जो आएगी वो देखिए इम्पोर्टेंट है, एल्कोहल की अपक्रिया अमोनिया के साथ। ZnCl2 की उपस्थिति में, ताप की उपस्थिति, ZnCl2 है ताप की उपस्थिति में अपक्रिया करानी है। वही सेम कॉन्सेप्ट है, देखो अमोनिया से हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, यहाँ से आबंध टूटेगा, ये प्लस ये माइनस, H प्लस NH2 माइनस, तो देखो प्लस कहाँ जाएगा, माइनस के पास क्या बाहर निकल जाएगा, H2O, और ये कहाँ चले जाएगा यहाँ,
और हमें मिल जाएगा प्राथमिक एमीन RNH2 एमीन मिल जाएगा और जल बाहर निकल जाएगा। इस तरह अपक्रिया होगी। क्वेश्चन कैसे आएगा? इस तरह आएगा आपके पास C2H5OH एथेनॉल को इस तरह लिखा जाएगा, एरो पर NH3 ZnCl2, ताप की उपस्थिति में अपक्रिया को पूरा कीजिए। अपक्रिया को पूरा कीजिए तो ये भी ध्यान होगा कि भी अमोनिया को हमें कैसे तोड़ना है, H प्लस NH2 माइनस में, और क्या निकल जाएगा H2O, एमिनो समूह जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा एथेनामीन CH2H5NH2, और क्या निकलेगा H2। नाम क्या इसका? 2 कार्बन एथेन प्लस एमीन क्या हो जाएगा एथेनामीन, एथेनामीन बन जाएगा। तो ये होगी अमोनिया के साथ अपक्रिया। इसके बाद अगली अपक्रिया है एल्कोहल की अपक्रिया में लाल फॉस्फोरस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाल फॉस्फोरस के साथ करानी है आपको। ये एल्कोहल है, लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ आपको अपक्रिया करानी है, रेड P। अपक्रिया कैसे होगी? सिंपल तरीका है, दोनों लेने HI के, ये देखो, उसमें कैसे क्रिया करेंगे? एक तो निकलेगा H2O, हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा अपचयन, और आयोडीन बाहर निकलेगी, ये बन जाएगा RH, एल्केन प्लस H2O प्लस I2। और क्वेश्चन जो रहेगा इस तरह पूछेगा आपसे, C2H5OH एथेनॉल दे देगा, एरो पर लाल फॉस्फोरस और HI, अभिक्रिया को पूरा कीजिए। इस तरह क्वेश्चन आएगा। तो यदि ध्यान होगा तो हम क्या करेंगे, HI के दोनों लेने हैं, ये लो H2O, क्योंकि लाल फॉस्फोरस का अर्थ है क्या हो रहा है अपचयन, क्या कराना है अपचयन कराना है। ये H2 जल बाहर निकलेगा, आयोडीन बाहर निकलेगा और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या करेगा अपचयन कहलाएगा, और क्या बन जाएगा C2H6 प्लस I2 प्लस H2O, क्या हो जाएगा एथेन, क्या बन जाएगा एथेन। तो लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति में एल्कोहल का क्या होता है अपचयन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मुख्य उत्पाद क्या मिलेगा आपको एल्केन प्राप्त होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ये विलोपन, एल्कोहल की विलोपन अभिक्रिया। नेक्स्ट आएगा आपके पास यहाँ, ये तो हो गया आपके पास क्या कि वे अभिक्रियाएं जिसमें क्या होगा हाइड्रोक्सी समूह क्या OH समूह क्या होगा बाहर निकलेगा, अर्थात कार्बन ऑक्सीजन आबंध का क्या होगा विलोपन होगा, क्या होगा आबंध का विदलन होगा। अब तीसरे प्रकार की अपक्रिया आ रही है थर्ड, जिसमें हमने बताया था एल्किल समूह तथा हाइड्रोक्सी समूह दोनों के कारण होने वाली अपक्रियाएं। एल्किल समूह तथा हाइड्रोक्सी समूह दोनों के कारण होने वाली अपक्रिया तीसरे प्रकार की अपक्रियाएं हैं आपके पास यहाँ, जिसमें एल्किल समूह का भी योगदान होगा और किसका होगा हाइड्रोक्सी समूह का भी योगदान होगा। इसमें कौन कौन सी अपक्रिया आएंगी वो देख लीजिए आप यहाँ पर। ये सबसे पहले आएगा इसके अंदर एल्कोहल का विलोपन अपक्रिया। एल्कोहल का विलोपन अपक्रिया अर्थात हमें एल्कोहल की अपक्रिया, एल्कोहल का विलोपन कराना है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो ध्यान दीजिए आप, अपक्रिया का नाम है विलोपन अपक्रिया। विलोपन किसका? एल्कोहल का। एल्कोहल में क्या होगा विलोपन होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपक्रिया है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो अपक्रिया वो ताप पर निर्भर करती है। किसके ऊपर? ताप पर। तो दो तरह की अपक्रिया है। क्वेश्चन आएगा इस तरह, C2H5OH एथेनॉल मिल जाएगा, एरो पर
सांद्र H2SO4 ये मिल जाएगा, और 413 केल्विन ताप। एक तो कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन क्या इस तरह आएगा, C2H5OH एथेनॉल, वही सेम कॉन्सेप्ट, बस तापमान में परिवर्तन आ गया, 433 से 443 केल्विन, अर्थात पहले कम ताप पे अब क्या हो जाएगी, अधिक ताप पर, तो उत्पाद क्या बनेगा, ये अपग्रेड रहेगी। तो सबसे पहले पहली वाली अभिक्रिया, यदि ताप कम है 413 केल्विन में, ध्यान रखना, याद कर लेना इसको आप याद, तो एथेनॉल के दोनों क्रिया करेंगे, C2H5OH प्लस HOC2H5, ये लो 413 केल्विन पर दोनों काम करेंगे, जिसमें से एक अणु से OH और एक से क्या H+ आयन, इस तरह निकलेगा, यहाँ से OH, यहाँ से H, जल बाहर निकालना है आपको, बस ये ध्यान देना आपको। बाकी जो जहाँ से आपन टूटेगा उनको आपस में जोड़ दो, तो ये बन जाएगा C2H5O C2H5 ईथर प्लस H2O, जल बाहर निकल जाएगा। तो 413 केल्विन पर एथेनॉल से जल का क्या होगा, विलोपन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप हमें क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा। डाई एथिल, ये एथिल है, डाई एथिल ईथर, एथॉक्सी एथेन, ये इसका विपेशी नामकरण है। तो ध्यान देना आपको, 413 केल्विन पर एथेनॉल में जल का विलोपन होगा, दोनों काम करेंगे, 413 पर दोनों काम करेंगे, एक में से OH, एक में से H+ आयन, जल बाहर निकल जाएगा और उत्पाद क्या बनेगा, ईथर बनेगा। और यदि मान लो ताप ज़्यादा हो गया, अधिक ताप पर हो जाता है बीटा विलोपन, इस तरह से, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। बीटा विलोपन हो जाएगा कब, 433 से 443 केल्विन ताप पर। बीटा विलोपन कैसे होगा, मुख्य समूह हाइड्रोक्सी है, जो कहाँ है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा, अल्फा के पास वाला क्या होगा, बीटा। तो बीटा से हमें क्या निकालनी है, हाइड्रोजन, ये लो एक हाइड्रोजन मैंने नीचे लगा दिया। तो अल्फा से हाइड्रोक्सी, बीटा से हाइड्रोजन, जल का अणु निकल जाएगा, विलोपन हो जाएगा, ये लो अल्फा से हाइड्रोक्सी, बीटा से हाइड्रोजन, जल का अणु बाहर निकला, क्या बचा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अर्थात एल्कीन प्राप्त हो जाएगी या एथीन। तो अधिक ताप पर मुख्य उत्पाद एथीन मिलेगा, एल्कीन मिलेगा, और कम ताप पे क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा। जल का विलोपन हो गया, तो नाम क्या हो गया इसका, विलोपन अपक्रिया। तो अधिक ताप पर बीटा विलोपन होगा, और कम ताप पर हमें क्या मिलेगा, जल का विलोपन होके ईथर का निर्माण होगा। तो ये ध्यान देना आपको, क्वेश्चन इस तरह आएगा पास, या ऐसा आएगा, क्या होता है जब एथेनॉल की अपक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कम ताप पे कराई जाती है या अधिक ताप पे कराई जाती है। तो ये अपक्रिया है आपके पास कौन सी, एल्कोहल का विलोपन सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो इसमें अब हम ये वाली अधिक ताप वाली अपक्रिया की क्रियाविधि ले रहे हैं अपनी। अधिक ताप पे होने वाली अपक्रिया को हम कहेंगे बीटा विलोपन, जिसकी क्रियाविधि हमें करनी है। इसकी जो क्रियाविधि है 3 पदों में संपन्न होती है। अधिक ताप पर एल्कोहल का क्या करना है, आपको विलोपन करना है। इसकी जो क्रियाविधि है वो 3 पदों में संपन्न होती है। सबसे पहला पद प्रोटोनीकरण, सबसे पहला पद है प्रोटोनीकरण, जिसमें ऑक्सोनियम आयन का निर्माण होगा। ऑक्सीजन पर H+ आयन का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सोनियम, क्या बन जाएगा, ऑक्सोनियम आयन का निर्माण होगा आपके पास। कैसे होगा, प्रथम पद है एथेनॉल, ये रहा C2, इसको ऐसे लिख देते अपन CH3 CH2OH, ठीक है, इस तरह से। ये प्रथम पद है, ये एथेनॉल है। हमने सांद्र H2SO4 लिया है, अम्ल है, H+ आयन देगा, तो H2SO4 से क्या प्राप्त होगा, H+ आयन, जो किसका काम करेगा, उत्प्रेरक का काम करेगा। ये लो, तो H+ आयन O के पास, एल्कोहल के O के पास लोन पेयर है, H+ आयन अटैक करेगा O के ऊपर, अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो O पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी।
और ये बन जाएगा CH3 CH2OH और O पे क्या जाएगा प्लस। इसको हम क्या कहेंगे ऑक्सोनियम आयन का निर्माण। तो सबसे पहले क्या मिलेगा ऑक्सोनियम आयन का निर्माण होगा। ये हो गया ऑक्सोनियम आयन का निर्माण। अब क्या होगा देखो दूसरे पद में होगा जल का विलोपन। किसका जल का विलोपन। जल का विलोपन अर्थात कार्ब धनायन का निर्माण। कार्ब धनायन का निर्माण होगा पास। कैसे होगा देखो ये जो ऑक्सोनियम आयन है ये रहा CH3 CH2OH HO पे प्लस है। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या करेगा पास वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और किस रूप में निकल जाएगा। तो ऑक्सीजन की कमी पूरी होगी, इलेक्ट्रॉन कहाँ कम होगी कार्बन पर। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 प्लस, इसको बोलते हैं कार्ब धनायन अर्थात एथिल कार्ब धनायन प्लस H2O। तो ये क्या बन गया आपके पास एथिल कार्ब धनायन। तो कार्बोनियम आयन अर्थात कार्ब धनायन का निर्माण होगा जल के विलोपन द्वारा। तो दो पद हो गए प्रोटोनियम, प्रोटॉन ने अटैक किया ऑक्सोनियम बना, ऑक्सोनियम से जल बाहर निकलेगा क्या बन जाएगा कार्ब धनायन। ये दूसरा पद हो गया। अब तीसरे पद में क्या होगा ये जो कार्ब धनायन है तीसरा हो जाएगा प्रोटॉन का निष्कासन। प्रोटॉन का निष्कासन प्रोटॉन निष्कासन। प्रोटॉन बाहर निकलेगा किसमें से एथिल CH3 ये लो ये प्लस है देखो आपके पास। इसको मैं इस तरह कर देता हूँ हाइड्रोजन अलग अलग तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको। ये एथिल कार्ब धनायन है जिसमें से क्या होगा देखो पास वाला जो सिग्मा आबंध है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इसकी कमी को पूरा करने के लिए। निकटवर्ती जो सिग्मा आबंध है ये शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन कमी को पूरा करने के लिए, अर्थात सिग्मा आबंध टूट जाएगा और सिग्मा की जगह क्या आ जाएगा पाई आबंध। सिग्मा और पाई द्विआबंध हो जाएगा और H प्लस आयन बाहर निकल जाएगा। H प्लस आयन अपने इलेक्ट्रॉन दे के बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन H H H H और बाहर क्या निकला है जो सल्फ्यूरिक अम्ल ने आपको H प्लस आयन दिया था वो वापस बाहर निकल गया, वापस उसके पास चले जाएगा। तो एथिल कार्ब धनायन से क्या होगा प्रोटॉन का निष्कासन होगा जिसके परिणाम स्वरूप मुख्य उत्पाद क्या मिलेगा एल्कीन। तो एथेनॉल है तो क्या बन जाएगा एथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा एथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा एथीन। तो ये तीसरा पद है प्रोटॉन का निष्कासन। क्रियाविधि को अच्छी तरह कर लेना आप लोग, जरूरी है, इम्पोर्टेंट क्रियाविधि है, इम्पोर्टेंट क्रियाविधि है। अब देखो आप अगला जो आएगा वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि आपके पास प्राथमिक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल है। इन एल्कोहलों की इसको ये जो अपक्रिया है क्या निर्जलीकरण है, विलोपन अपक्रिया है। इसको निर्जलीकरण नहीं बोलेंगे, जल का बाहर निकलना क्या कहलाएगा निर्जलीकरण कहलाएगा। इसका नाम निर्जलीकरण भी है। ये लो निर्जलीकरण, इसको विलोपन भी कहेंगे और क्या कहेंगे निर्जलीकरण भी कहेंगे। तो क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहलों की निर्जलीकरण के प्रति क्रियाशीलता का क्रम बताइए। क्रियाशीलता का क्रम बताइए। तो आपने देखा होगा कि हमारे पास जो एथेनॉल था उसमें से OH समूह बाहर निकल रहा था, कहने के OH बाहर निकला है जल के रूप में आप लिए, और क्या मिल गया आपको एथीन मिला था, यदि ध्यान दिया हो तो आपने आप लिए। तो OH समूह जिस एल्कोहल में सबसे जल्दी निकलेगा वो ज़्यादा क्रियाशील है। ये इस बात पे निर्भर करेगा कि प्लस आई प्रभाव कम है कि ज़्यादा है। तो देखो बहुत सिंपल, आप समझ जाओगे आराम से। CH3 CH2OH
CH3 CH2OH, प्राथमिक एल्कोहल CH3 ये द्वितीयक था, ये तृतीयक एल्कोहल। नई चीज़ नहीं है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। मैंने कहा जितनी जल्दी OH निकलेगा अर्थात वो उतना ही ज़्यादा क्या है, निर्जलीकरण की प्रतिक्रिया ज़्यादा क्रियाशील है। देखो आप यहाँ पर ये कार्बन ऑक्सीजन OH का निकलना अर्थात जितनी जल्दी ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाए ये उतनी जल्दी बाहर निकल जाएगा। तो इसका अर्थ है कि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन किससे मांगा, कार्बन से। यदि कार्बन में देने की क्षमता ज़्यादा हो तो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा और आबंध आसानी से टूट जाएगा। तो कार्बन से जुड़ने वाले 3 समूह एल्किल समूह हैं जो क्या दर्शाएंगे, +I प्रभाव, अर्थात इलेक्ट्रॉन देने की क्या इनकी क्षमता है। तो 3 समूह जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा जिसके कारण OH आसानी से बाहर निकल जाएगा, अर्थात तृतीयक एल्कोहल का विलोपन आसानी से हो जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा क्या है, क्रियाशील है। अब द्वितीयक में +I प्रभाव क्या है, कम है, तो घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम होगा, आसानी से दे नहीं पाएगा। तो आबंध जो है कार्बन ऑक्सीजन आबंध ये आसानी से टूट नहीं पाएगा। लेकिन तृतीयक की तुलना में इसकी क्रियाशीलता क्या रहेगी, कम रहेगी। अब देखो प्राथमिक के अंदर हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से आबंधित है उस कार्बन से केवल एक ही मैथिल समूह है, तो +I प्रभाव कम है। तो इस कार्बन के ऊपर जो घनत्व है वो क्या रहेगा, कम रहेगा, जिस कारण आसानी से कार्बन ऑक्सीजन आबंध का विदलन नहीं हो पाएगा। तो निर्जलीकरण के प्रति प्राथमिक एल्कोहल की जो क्रियाशीलता है सबसे कम रहेगी, तृतीयक एल्कोहल की सबसे ज़्यादा रहेगी। क्यों रहेगी ज़्यादा, क्योंकि +I प्रभाव अधिक होने के कारण कार्बन ऑक्सीजन आबंध का विदलन आसानी से हो जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना, ठीक है। नोट्स आपको मैंने भिजवा दिए हैं, नहीं भिजवाया तो भिजवा दूंगा आपको, लेकिन हमें तरीके से पढ़ना है।